हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बीए फाइनल ईयर के एक क्वेश्चन पेपर और सोल्व कर लेते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड ही है ये भी। जुलाई 2021 में ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो जो बड़े क्वेश्चन है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर छोटे जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो आप देख ही रहे होंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साम्राज्यवाद पर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो साम्राज्यवाद से रिलेटेड जितना, जैसे एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद का विकास हुआ था, बहुत बड़ा लेंथी लेसन है ये। तो आप साम्राज्यवाद कैसे आया थोड़ा सा वो बता करके, फिर एशिया में साम्राज्यवाद, अफ्रीका में साम्राज्यवाद, वो आप छोटा करके बता सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पूंजीवाद के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखो फर्स्ट यूनिट में दोनों के दोनों ही डिफ़िकल्ट आपके क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। तो ये पूंजीवाद की अवस्थाएं पूछ रखी हैं, तो पूंजीवाद जो है वो बताओगे, फिर कौन कौन सी इसकी अवस्थाएं रही थी उसके बारे में आप बताओगे। तो अगर इसमें से भी कंपैरिजन हम करें तो आपका साम्राज्यवाद सही है अगर उसको अच्छे से याद कर लेते हो तो। सेकंड जो यूनिट है वो है इंग्लैंड में उदारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उदारवाद के बारे में फिर से यहाँ पूछ रखा है। इटली में मुसोलिनी का उदय, तो आप इटली का मुसोलिनी का जो उदय है वो सही है अगर आप याद करते हैं तो। थर्ड यूनिट जो है उसमें आपका है हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था, वर्णन कीजिए। तो आपको हिटलर का इसमें बताना है। उसके बाद लास्ट जो है इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी आपका आसान है, अगर आप ये भी करना चाह रहे हो तो दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। अब आ जाते हैं छोटे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। पहले तो मैप देख लीजिएगा। एक तो कृषि क्रांति का पूछ रखा है। अब देखिए मैप आपका कृषि क्रांति का भी आता है, तो यहाँ वर्ल्ड मैप पे पूछ रखा है, और कई जगह क्या होता है यूरोप के मैप पे आता है। तो आपको प्रैक्टिस दोनों मैप पे उसकी करनी चाहिए। और अगर हम बात करें 6 सेमेस्टर में मैप की, तो 4 मैप हैं और चारों मैपों में कृषि क्रांति आपका आसान है, मुश्किल नहीं है भाई। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए दोनों पे, वर्ल्ड मैप पे भी और यूरोप के मैप पे भी। दूसरा आपका आया हुआ है जर्मनी के एकीकरण का, और बहुत बार जर्मनी के एकीकरण का मैप आता ही आता है आपका सेकंड। तो आपके 3 जो मैप हैं वो आसान पड़ते हैं जर्मनी के एकीकरण से संबंधित मैप के, और मैं आपको बताती रहती हूँ कि इससे रिलेटेड वीडियो आपकी हैं तो वो आप देख सकते हो। फिर है हमारे छोटे क्वेश्चन, तो चासिस्ट आंदोलन, यंग इटली पूछ रखा है, फिर मेन कैंप पूछ रखा है, काहिरा सम्मेलन है, ट्रेड बिल डिस्ट्रीब्यूट पूछ रखा है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ तथा रक्त की नीति है, प्रथम अफीम युद्ध है। तो छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। सबसे पहले है चार्सिस्ट आंदोलन। तो चार्सिस्ट आंदोलन की बात हम करते हैं तो ये एक मजदूर वर्ग का आंदोलन था जो लंदन में हुआ था। मतलब इंग्लैंड में चार्सिस्ट आंदोलन चला था। कब से कब तक चला ये टाइम पीरियड यहाँ दे रखा है। और इसमें क्या है, श्रमिक वर्गों के जो हित हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सभाएं करते हैं, अधिकारों की मांगे करते हैं। तो आप चार्सिस्ट आंदोलन आपका आता है तो आप बता सकते हो इंग्लैंड में ही हुआ था, मजदूरों ने किया था, अपने अधिकारों की मांग के लिए किया था। नेक्स्ट आपका है यंग इटली। यहाँ देखिए शानदार क्रांति भी कई बार बहुत बार आ जाता है आपका। शानदार क्रांति कहाँ हुई थी? शानदार क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति है, रक्तहीन क्रांति भी कह करके इसको पुकारा जाता है। ये 1688 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? ये भी इंग्लैंड में हुई थी भाई। ठीक है, यंग इटली। अभी देखो एक पेपर हमने और भी सोल्व किया था, उसमें क्या है, मेजनी आया हुआ था, यहाँ यंग इटली आया हुआ है। तो ये जोसेफ मेजनी के द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य पता ही है आपको कि इटली के एकीकरण का उद्देश्य था इसका। युवा वर्ग को भर्ती इसमें किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मेन कैंप, या कई जगह मैन कैंप मिल जाता है, कई जगह मेरा संघर्ष मिल जाता है। तो ये जो पुस्तक है ये आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा? ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, जो जर्मनी का तानाशाह था, उसकी आत्मकथा है। इसमें क्या, जर्मनी में हिटलर ने जो परिस्थिति है उसके बारे में बता, अपनी जो विचारधारा है उसके बारे में इसमें वर्णन वो करता है। और ये जेल में रहते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बारी आपके क्वेश्चन में मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है काहिरा सम्मेलन। तो काहिरा सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा
शिखर सम्मेलन था। वैसे तो देखो काहिरा में कुछ और सम्मेलन भी हो रखे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड में, लेकिन हम यहाँ गुटनिरपेक्षता से संबंधित करते 1964 में ये हुआ था। मिस्र में ये हुआ था भाई, काहिरा में। और इस सम्मेलन में क्या उपनिवेशवाद, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये मुद्दे जो हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ट्रेड बिल डिस्प्यूट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें भाई, तो ये इंग्लैंड से ही रिलेटेड एक विवाद अधिनियम ये पास किया गया था, उदार सरकार के तहत ये पारित किया गया था। और इसमें जो व्यापार से संबंधित जो हड़तालें हैं अगर हो भी जाती हैं तो उसमें क्या है, यूनियन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता नुकसान से संबंधित, ऐसा कुछ ये व्यापार संबंधी ये बिल पास किया गया था। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या रूसो आपका आ जाता, कई जगह रूसो अभी आ जाता है भी 2 नंबर में, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, सामाजिक समझौता भी आ जाता है, सामाजिक अनुबंध भी आ जाता है, सामाजिक संविदा भी आ जाता है। नाम अलग अलग है, बात एक ही। ये पुस्तक है भाई रूसो की, और इसमें क्या है, सरकार और समाज से संबंधित सिद्धांत इन्होंने दे रखे हैं अपनी इस पुस्तक में रूसो ने। उसके अलावा अगर हम बात करें रक्त और लौह की नीति, अगर हम बात करें अभी तक जो इतिहास में हमने पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री में रक्त और लौह की नीति हम बलबन के नाम से पढ़ते हैं भाई, लेकिन यहाँ बलबन के बारे में आप डिफाइन नहीं करोगे, यहाँ है बिस्मार्क का भाई। वर्ल्ड हिस्ट्री में बिस्मार्क है जो जर्मनी का चांसलर था, जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1870-71 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो उसने क्या किया था, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो उसके बारे में आप यहाँ बताओगे। लास्ट जो है प्रथम अफीम युद्ध है। ये देखो आपका 2 नंबर में प्रथम अफीम युद्ध आए, दूसरा अफीम युद्ध आए, तो ये दोनों आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं भाई। तो अगर हम बात करते हैं, अफीम युद्ध हुए थे इंग्लैंड और चीन के बीच में। अब अफीम क्या था कि चीन में अफीम का व्यापार शुरू कर दिया था यूरोपीय देशों ने, और जो यहाँ का जो हर युवा वर्ग है या कोई भी है वो अफीम का सेवन करने लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो चीन की जो सरकार वो अफीम के ऊपर नियंत्रण लगाना चाह रही थी, तो उसके लिए क्या होता है, दोनों में इंग्लैंड और चीन के बीच में अफीम युद्ध होते हैं। 2 अफीम युद्ध हुए हैं। पहला 1839 से 1842 के बीच में हुआ, चीन इसमें भी पराजित हो जाता है। और 1856-1860 के बीच में दूसरा अफीम युद्ध हुआ, चीन इसमें भी पराजित हो जाता है। और ये इसको इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों के साथ फिर संधि करके उनको छूट देनी पड़ती है व्यापार में। तो ये आपका प्रथम अफीम युद्ध आए, द्वितीय अफीम युद्ध आए, अफीम युद्ध आए, तो आपका ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चीन और ब्रिटेन के बीच में ये अफीम युद्ध हुए थे भाई। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे छोटे वो कंप्लीट हो गए। मैप आपको बता ही दिया, आपको वीडियो मिल जाएंगे इन सब की। और जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया भाई। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।